मैंने शेरोन का नाम पुकारा और घर में दाखिल हुआ। इससे पहले कि मैं घर में छाई इस गैर मामूली खामोशी को महसूस करता, मेरी नजर लिविंग रूम के एक सोफे पर गोद में हाथ रखे बिल्कुल साकित बैठी शेरोन पर पड़ी। इसने सपाट नजरों से मेरी तरफ देखा और एक मसनूई मुस्कुराहट इसके चेहरे पर फैल गई, लेकिन इसकी आंखों के तासुरात में कोई तब्दीली नहीं है। हनी तुम आ गए, देखो तो कोई हमसे मिलने आया है। तभी मेरी नजर इन दोनों पर पड़ी। वो दोनों सूट में मलबूस थे, मगर इससे वो तासुर नहीं बदला। कोई भी इन दोनों को देखकर पहचान लेता कि वो पुलिस वाले थे। मेरा दिमाग बंद होने लगा। मैं सिर्फ ऐसे मंजरनामों का तस्वर ही कर सकता था जो किसी को मेरी बेगुनाही पर कायल कर सकते थे, लेकिन इस वक्त मैं बस टुकर टुकर इन्हें देखने लगा। मिस्टर रेनी, मैं डिटेक्टिव हर्ष हूँ और ये डिटेक्टिव जॉनसन है। डिटेक्टिव हर्ष ने अपनी आईडी लहराते हुए मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। कोई ऑफिसर मुजरिम को गिरफ्तार करते हुए इस तरह हाथ नहीं मिलाता। मेरे तने हुए आसाब थोड़े ढीले पड़ गए। जासूस हर्ष ने नरम लहजे में पूछना शुरू किया, आपने गुज़िश्ता हफ्ते कॉब काउंटी में कत्ल की खबर देखी होगी। मकतूल ने आपका नाम शेयर किया। हाँ, ये बात थोड़ी परेशान कुन है, मैंने कहा। वेल, मुझे अच्छा ये है, ये ज़्यादा परेशान कुन है। हर्ष ने बात जारी रखी। हमें यकीन है कि आप शनाख्त की चोरी का शिकार हुए हैं। उन्होंने मुझे मेरे सोशल सिक्योरिटी नंबर के जरिए तलाश किया। मुर्दा शख्स ने मेरी शनाख्त को अपना घर खरीदने, बैंक अकाउंट खोलने और कई दूसरे क्रेडिट अकाउंट्स को महफूज बनाने के लिए इस्तेमाल किया था। मुझे इस सूरत हाल के बारे में कोई इत्तला नहीं मिली, क्योंकि वो बज़ाहिर अपनी तमाम तर जिम्मेदारियों को पूरा कर रहा था। उन्होंने अभी तक इस शख्स की शनाख्त जाहिर नहीं की, लेकिन जल्द ही ऐसा करने की उम्मीद थी। मुझे जिस चीज़ के बारे में पहले ही शक था, इसके बारे में उन्होंने मुझे मुतला करके कई मिनट उन्होंने एक लंबी तकरीर की। जल्द अज जल्द कानूनी मदद लेने का कहा और गुड लक कहकर रुखसत हो गए। मैंने सुकून की सांस ली, लेकिन मैं वाकई में कुछ बेहतर महसूस नहीं कर रहा था। जब वो चले गए तो मैंने शेरोन को इसके नंबर के बारे में बताया जो मैंने कार्डलेस फ़ोन से हासिल किया था। मुझे नंबर दो, इसने कहा। तुम क्या करोगी? मैं इसका चेहरा देखने लगा। मैं मालूम करूंगा कि ये कुत्तिया कौन है। इसकी आवाज़ में काफ़ी जहर था, लेकिन मेरे जहन इस बात में अटक गया कैसे ये कैसे पता चला कि ये किसी औरत का नंबर है। ख़वातीन शाम को इसलिए फ़ोन करती हैं क्योंकि वो बाहर जाना चाहती हैं, या फिर मुझ पर भरोसा करो, मैं इन चीज़ों के बारे में तुमसे ज़्यादा जानती हूँ। और मैंने इस पर भरोसा किया। इसके अंदाज में जितनी शिद्दत थी, मैं समझ गया कि ये इसके साथ गड़बड़ करने का वक्त नहीं। इंफॉर्मेशन सिस्टम सिर्फ इतने ही महफूज होते हैं जितने लोग इनका इंतजार करते हैं। शेरोन अगली सुबह गई और चंद घंटों के बाद एक नाम और पते के साथ वापस आई, जिसका फ़ोन नंबर मैंने हासिल किया था। ऐसा मालूम होता है कि फ़ोन कंपनी में काम करने वाली ज़ाती दोस्त को बस इतना कहने की देर होती है कि नंबर उस औरत का है जिसके आपके शोहर से खुफिया ताल्लुकात हैं, और हमदर्द दोस्त का जज्बा तरहम फ़ौरन पैदा हो जाता है। वो आपको इसके घर का एड्रेस तक देने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करते। लिजा फोर्ड वो नाम था जो इस दिन शेरोन निकाल कर लाई थी। वो नए हाई राइज कॉन्डोज में रहती थी। शेरोन मेरे साथ ही थी। जब हम वहाँ पहुँचे, मैंने इसे एक दरवाजे के सामने खड़े होने को कहा और बेल बजाई। मुझे शुबा था कि लिजा और विला एक ही शख्सियत के दो नाम हैं, और अगर मैं सही हूँ तो वो मुझे फ़ौरन पहचान लेगी और फिर शायद दरवाज़ा न खोले। इसने दरवाज़ा खोला और पूछने लगी कि शेरोन क्या चाहती है। जब मैं अचानक सामने आया और दरवाजे को कंधा मारते हुए उसे अंदर धकेल लाया, ये विला ही थी, हैरान और साकित। शेरोन इसके और दरवाजे के सामने हायल थी। मैं इसे दूसरे कमरे में फरार होने से रोकने के लिए करीब आया। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इसने बाजुओं को सीने पर बांधकर मेरी तरफ देखा और बोली, मेरे पास कोई चारा नहीं था। वो हैरत अंगेज तौर पर फौरन से बेशतर खुद को संभाल चुकी थी। इस आदमी को तुमने मारा है? मैंने पूछा। इसने मेरा नाम, मेरी पहचान क्यों चुराई? इसने जवाब नहीं दिया। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने मुझे कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया है? तुम किसी मुसीबत में नहीं हो, इसने कहा। पुलिस की नज़र में वैसे भी फ्रॉड तुम्हारे साथ हुआ है। तुम्हें बस घर जाना है और बैठना है, ये सब खत्म हो जाएगा और किसी को तकलीफ नहीं होगी। ये तुम्हारा ख्याल है। मैंने साथ हिलाया। जल्दी आप देर वही जान लेंगे कि मैं वहाँ था। पुलिस को कॉल करो शेरोन, अब हमारे पास दिखाने के लिए काफ़ी कुछ है। तुम किसी को नहीं बुला रहे हो, विला ने चीख कर कहा। वो शेरोन की तरफ बढ़ने लगी। शेरोन ने नजरों ही नजरों में से वार्निंग दी। विला की नजरें मायूसी में शेरन से मेरी तरफ पलटी और फिर इसने करीबी मेज पर झपट्टा मारकर अपना पर्स उठाया। इस अचानक हरकत से शेरोन की तवज्जो बटी। इसने शेरोन को एक तरफ धकेल कर बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। मैं इसके पीछे भागा। वही इस मुसीबत की जड़ थी। अगर पुलिस को मेरे इस घर में होने का कोई सबूत मिल जाता तो सब खत्म था। अगर वो मुझे मुजरिम न ठहराते तो कानूनी फीस, मेरी मुलाजमत का नुकसान और शायद मेरी फैमिली भी मुझे तबाह कर देता। मैं उसे दूर जाने देने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। चंद मिनटों में मैं अटलांटा की गलियों में एक औरत का पीछा कर रहा था। लोग मुझ पर चीख रहे थे और कारें हार में जा रही थी। मैं हर जगह लोगों को सेलफोन डायल करते देख सकता था। सबका गुमान यह था कि मैं बुरा आदमी हूँ। वो बहुत तेज स्पीड से भाग रही थी। मेरी सांस फूलने लगी। मैंने स्पीड डायल पर शेरोन को कॉल की, लेकिन मैं एक ही वक्त में बात और दौड़ नहीं सकता था। इसलिए मैंने फ़ोन को अपनी कोट की जेब में रखा। वो एक गली में घुस गई और जब मैंने कोना मुड़ा तो पिस्तौल की नाल को अपने कनपट्टी पर पाया। ये तुम्हारा आखिरी मौका है, मुझे जाने दो, वो चिल्लाई। इसने पिस्तौल दोनों हाथों से पकड़ा और इसे मेरी आंखों के बीच तान दिया। मैं जम गया।
वो एक कत्ल कर चुकी थी और मुझे कोई शक नहीं था कि वो मेरे साथ भी ऐसा ही करेगी। वो फंसी हुई और बेचैन थी और मेरे पास अपने दिफा के लिए अपनी दिलकश शख्सियत के अलावा कुछ नहीं था। अगर तुम मान ही गए तो तुम्हारी परेशानी के लिए मैं तुम्हें 50,000 दे सकती हूँ। मैं हाथ उठाए खड़ा हो गया, मुझे यकीन नहीं आया कि वो मुझे रकम ऑफर कर रही है। अगर मैं तुम्हें मार डालूं तब भी मैं यहाँ से निकल ही जाऊंगी। अब फैसला तुम करो। मैं खामोशी से खड़ा से घूरता रहा और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मेरे पर्स में 10,000 है, मैं बाकी जाकर बैंक से ले सकती हूँ, तुम मेरे साथ चलो। ये मेरी जिंदगी वापस नहीं करेगा। मैं इसकी आंखों में देख रहा था, ये गोली भी नहीं चलेगी। इसने पिस्तौल लहराया, मैं पीछे हटने लगा। ये एक वक्फा था, मैं इस जंग को किसी और दिन जारी रखना चाह रहा था। या तो हम इकट्ठे चले जाएं या मैं अकेली जाऊं, और तुम जानते हो मेरे अकेले जाने का क्या मतलब है। इसके लहजे में वार्निंग नहीं थी, लेकिन इसके ये अल्फाज मुझे रोकने के लिए काफी थे और इसका चेहरा तनाव का शिकार था। वो किसी भी लम्हे अपना इरादा बदल सकती थी और फिर कुछ बाकी ना बचता। ठीक है मैं तैयार हूँ, मैंने कहा, लेकिन 50,000 काफी नहीं है। इसने मेरे बदले हुए अंदाज पर चौंकते हुए मेरी तरफ देखा। मैं अपनी मुसीबत के लिए 1 लाख लूंगा। मैंने सोचा अगर मैं ज्यादा लालच का मुजाहरा करूं तो शायद इसका ज्यादा एतमाद जीत पाऊं और मुझे थोड़ा ज्यादा वक्त मिल जाए। मैं सिर्फ उम्मीद ही कर सकता था कि मेरा फोन अभी ऑन हुआ हो और शारोन ने हमारी गुफ्तगू सुन ली हो। अगर मैं सही और खुशकिस्मत हुआ तो मुझे बचाने के लिए इसके पास पुलिस थी। विला मेरे करीब है, यहाँ तक कि इसका पिस्तौल मेरे पेट से सिर्फ 1 इंच के फासले पर रह गया। ठीक है मैं तुम्हें 1 लाख देने पर तैयार हूँ, लेकिन अगर इसके बाद मैंने दोबारा तुम्हें कहीं देखा तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। वो कुछ सेकंड तक वहीं खड़ी रही, फिर मुझे अपनी खूबसूरत मुस्कुराहट के शहर में जकड़ने के लिए, मगर अब मुझे इसमें कोई कशिश नजर नहीं आ रही थी। अब उसे देखते हुए मेरे जहन में बस एक भयानक लम्हात की फिल्म सी चल पड़ी, जिनके लिए मेरी ख्वाहिश थी कि काश मेरी जिंदगी में ना आते। चंद मिनटों में ही हम एक टैक्सी में बैठे थे जो अटलांटा की गलियों को तेज रफ्तारी से पीछे छोड़ रही थी और मैं दूर से दूर होता जा रहा था, शारोन से दूर और बचाव की उम्मीदों से दूर। मुझे अपने आप को यकीन दिलाना था कि ये औरत अपने वादे के मुताबिक काम करेगी। मैं अब भी जानना चाहता हूँ कि तुम मुझे इस आदमी के घर में क्यों लेकर गई थी। मैंने पूछना चाहा। मैंने सोचा क्योंकि हम एक तरह के पार्टनर बनने वाले हैं, इसलिए वो बताने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करेगी। तुम एक ज़हीन आदमी हो। मैंने सोचा था कि तुम्हें अब तक पता चल जाएगा। वो तुम ही थे मरने के बाद मैं अंदर से हिल गया। वो तंज़िया अंदाज में मुस्कुराई। इसके मरने के बाद इसने दोहराया, कुछ चीज़ें नाकाबिले रसाई होते हैं। इसके नंबर तुम्हारे नंबर थे, वो लिखे हुए नहीं थे। मेरे पास काफ़ी मालूमात थी, लेकिन मुझे इसके पासवर्ड मालूम करने के लिए एक और नंबर की ज़रूरत थी। तो तुम्हें मेरे सोशल सिक्योरिटी नंबर की ज़रूरत थी और तुम्हें इसे हासिल करने में ज़्यादा देर नहीं लगी, इससे पहले कि किसी को पता चल पाता कि क्या हुआ है। इसने जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं जानता था कि मैं सही था। इसने मेरा नंबर अकाउंट खोलने के लिए इस्तेमाल किया और शायद इसके दीगर असासों और सेफ तक रसाई के लिए भी इस्तेमाल किया था। वो कौन था? मैंने पूछा। तुम्हारे लिए जानना जरूरी नहीं, इसने जवाब दिया। टैक्सी ब्रिज स्ट्रीट पर बैंक की एक बुलंद इमारत के करीब रुकी। मुझे आखिरकार यकीन होने लगा कि वो शायद मुझे मारने वाली नहीं थी। एक और हकीकत भी मुझ पर आश्कार होने लगी। अगर ये औरत इतनी आसानी से मुझे $1 लाख देने पर आमादा हो गई थी तो यकीनन ये एक बड़ा गेम था। शायद पैसा लेना बुरा ख्याल नहीं था, मैं खुशकिस्मत हो सकता था। सिर्फ 10 मिनट के बाद हम इसके पर्स में 100,000 नकदी भरे बैंक से बाहर आ गए। मैं इसके आगे चल दिया। रेनी, इसने पुकारा। मैं चलता रहा। इसने वो नहीं देखा जो मैंने देखा और मैंने दुआ की कि देखे भी नहीं। मैं $1 लाख की बजाय पीठ में गोली नहीं चाहता था। शारोन सड़क के उस पार खड़ी थी, जिसे वहां खड़ी 2 कारों ने जुज़वी तौर पर छुपा रखा था। सूट में 2 आदमी बैंक के पास पहुंचे और मैं जानता था कि वो गाहक नहीं थे। रेनी, वो इस बार चाहिए। बीच के सामने कोई ट्रैफिक नहीं थी और ये अजीब था, ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरी बेचैन नजरों ने इतराफ में अलर्ट और मुस्तैद खड़े इन लोगों को कैच कर लिया और मुझे अचानक मंजर समझ में आने लगा। रेनी, मैंने मुड़कर नहीं देखा और अपनी रफ्तार तेज कर दी। थोड़ी देर में शारोन अचानक मेरे बाजू में थी और विला पुलिस के घेरे में। मैंने अपने आप को जासूस हर्ष की आंखों से जानते हुए पाया। इसने इंकशाफ किया कि कुछ रकम इसके बैंक में है। यह मुतअद्दिद सेफ डिपॉजिट बॉक्स में से सिर्फ एक था जो मुर्दा शख्स ने महफूज किए थे। वो वफाकी गवाहों के तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम में शामिल था, लेकिन फिर इसने अपनी छुपी हुई रकम निकालने का फैसला किया। चूंकि इसकी जान अभी तक खतरे में थी, इसलिए इसने एक नई शनाख्त का इंतखाब किया, यानी मेरी। इसके पास इसे एहतियात से बरकरार रखने के लिए रकम भी थी, लेकिन इसने गलती कर दी। वो एक बेईमान औरत के साथ शामिल हो गया और नतीजा इसकी मौत की सूरत में निकला। इसने खुद को मेरी तरह हालात का शिकार बनने दिया। अब पुलिस के पास कातिल, पेशा और कत्ल का मुहर्रिक था और मैं महफूज था। तुम्हें मालूम है शारोन, हम इंटरनेट पर जा सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग साइट चेक कर सकते हैं, मेरा सोशल सिक्योरिटी नंबर लगा सकते हैं, एक नया पासवर्ड बना सकते हैं और देख सकते हैं कि आया। मैंने जल्दी से इसकी बाकी सोच को अपने दिमाग से निकाल दिया। शारोन वहां से जा रही थी, मैं इसके पीछे दौड़ा। मुझे अभी इसे मनाना था, मजीद हमाकतें करने से पहले।